So every year, lack of need droppers start their preparation with lots of hope and courage. But जैसे से एग्जाम पास आता है ना, something strange happens with them. They pause, they slow down, or even stop their preparation. तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर ड्रॉपर्स के साथ ऐसा होता क्यों है, विद सम स्टोरीज ऑफ माई ड्रॉप ईयर ऑल्सो, एंड आई एम डैम श्योर दैट यू विल श्योरली रिलेट टू इट। तो हमारे ड्रॉप ईयर की शुरुआत होती है ना, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ होती है। सिलेबस बिल्कुल प्लान्ड होता है, जो हमारे वीक टॉपिक्स होते हैं वो आइडेंटिफाइड होते हैं, और हमारे मन में ये होप होती है कि जो गलतियां हमने पहले करी थी हम वो नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली हमारा सिलेक्शन होगा। लेकिन टाइम के साथ ना धीरे धीरे जो हमारे मॉक के स्कोर होते हैं वो अप एंड डाउन होते हैं, वो हर किसी के साथ होते हैं ना। और ये सारी चीज़ें मतलब हमारे माइंड पे बहुत ज़्यादा ये प्रेशर डालती है कि पहले भी हमारे ऐसे स्कोर आ रहे थे और वो स्कोर ऐसे ही ज़्यादा मतलब फ्लक्चुएट हो रहे थे, तो वो चीज़ हमारे माइंड में आती है। और फैमिली की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो सच में हर ड्रॉप ईयर में और ज़्यादा बढ़ जाती है ना। मतलब वो पहले से और ज़्यादा ये चीज़ सोचने लगते हैं कि हमारे बच्चे का डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, है ना। और वो चीज़ कहीं ना कहीं हमें अपने बैक ऑफ द माइंड पता होती है। और हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमें इसी टाइम पे कॉलेज जाते हुए दिखते हैं, है ना। तो हमें मतलब ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो हमारे कॉन्फिडेंस को थोड़ा थोड़ा शैटर करने लगती है। उसके बाद ये फेस्टिव सीजन्स आ जाते हैं, जिसमें अगर हम घर पे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा बहुत ब्रेक आ जाता है ना पढ़ाई में। और इसके बाद हमारे जो एग्ज़ाम में ना कुछ 6-7 महीने ही बस बचे होते हैं, और हमारे बैकलॉग होता है, हमारे मॉक के स्कोर्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते हुए दिखते। तो ये सारी चीज़ें ना हमें बहुत ही ज़्यादा हर्ट करती हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स लास्ट ईयर मेरे साथ हुई थी, और कहीं न कहीं मेरा जो प्रिपरेशन है ना वो एकदम स्लो डाउन या एकदम पॉज़ हो गया था, और ऐसा लगता था कि मैं कितना भी पढ़ लूँ पर मेरा स्कोर नहीं बढ़ेगा। मतलब ये सारी चीज़ें ऐसे दिमाग में कहीं न कहीं ओवरथिंकिंग के टाइप में आती रहती हैं। देखो, ड्रॉपर्स के मन में ना ये थॉट हमेशा आता है कि अगर इस साल भी नहीं हुआ तो क्या होगा। और ये जो डर है ना वो हमारी पढ़ाई को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। पर्सनली मेरी पढ़ाई को तो सच में इसने बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था। और इस वजह से नहीं क्योंकि हम लेजी हैं या प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, बट इस वजह से ज़्यादा होता है बिकॉज वी आर स्केयर ऑफ फेलिंग अगेन इन आवर लाइफ। देखो, मेरे मन में ना ये थॉट रिपीटेडली आता था कि मेरी रैंक इम्प्रूव क्यों नहीं हो रही है, मेरे मम्मी पापा क्या कहेंगे, मेरा ड्रॉप ईयर वेस्ट हो गया। तो ये सारे थॉट्स बैक टू बैक मेरे माइंड में आते। कोचिंग में ना दिवाली के बाद ही हमारे सेमी मेजर या मेजर टेस्ट होते थे, जिसमें अगर हमारा पीछे का सिलेबस रिवाइज नहीं है तो हम उसमें बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ले आ पाते थे, है ना। और वो चीज़ हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा डाउन करती थी। हम जब कुछ बच्चों को देखते थे कि उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और हमारे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, क्योंकि वो भी हमारे साथ ही पढ़ते हैं, वही टीचर्स उन्हें भी पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे उनकी सेल्फ स्टडी, उनकी कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो हम ना इस चीज़ को, अगर हम परेशान होने के ज़्यादा, ओवर थिंकिंग करने से ज़्यादा खुद को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके अच्छा प्लान बनाते हैं, अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर हम ये चीज़ें बस ओवर थिंकिंग में या प्रोक्रेस्टिनेशन में बदलते चले जाएंगे ना, तो वो सच में हमें ना कभी भी स्टार्ट करने ही नहीं देगा। वो हमारी पढ़ाई को पॉज लगाए रहेगा और हमें दिन भर उसका गिल्ट दिखाएगा बस, है ना। हम थोड़ा सा भी कुछ काम करेंगे, थोड़ा सा भी पढ़ाई से अलग कुछ करेंगे, हमें सिर्फ गिल्ट होगा। इनफैक्ट अगर हम 1-2 घंटे दिन में सो भी जाते हैं ना, हमें उस चीज़ का भी गिल्ट होता है उस टाइम पे। तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा अपने दिमाग से उसको टैकल करना चाहिए, नहीं तो वो हमें ना ऐसे डिप्रेशन में लेके चला जाता है और सिर्फ ओवर थिंकिंग करवाता है। देखो, ड्रॉपर्स के साथ ना सालों की मेहनत होती है, हर दिन का प्रेशर होता है, कभी भी ब्रेक नहीं, कभी कोई अप्रिशिएट नहीं करता। इस रेस में ना थकना बिल्कुल भी नॉर्मल है। ड्रॉपर्स ना अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ते, उन्हें ना सिचुएशंस कभी कभी बहुत ज़्यादा मजबूर कर देती है। चाहे वो उनकी ओवर थिंकिंग हो, या उनके रिलेटिव्स हो, या फैमिली में से ही कोई हो, या फ्रेंड्स हो, है ना। ये सारी चीज़ें हम, क्योंकि हम एज अ स्टूडेंट ना इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर हम अपने दिमाग से इस चीज़ को टैकल करें ना, तो हमें समझ में आएगा कि ये चीज़ें कुछ भी नहीं है ना। लेकिन टाइम रहते ही जब हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आती, बाद में समझ आए, तो इन चीज़ों का कोई भी फायदा नहीं होगा। देखो, जब तक नीट का एग्जाम नहीं हो जाएगा ना, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक हमें डर लगता ही रहेगा, क्योंकि हमारा जो ड्रीम है ना वो सच में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन डर को हमें वो रीजन नहीं बनाना चाहिए कि हम
अपना प्रिपरेशन ही स्टॉप कर दें, हमें उसे अपने उठने का या आगे बढ़ने का, आगे अच्छे से पढ़ाई करने का रीज़न बनाना चाहिए। देखो, पॉज़ का मतलब ना कभी भी एंड नहीं होता। यहाँ से हमारी जितनी भी प्रिपरेशन है उसके साथ हम अपना बैकलॉग कवर कर सकते हैं। हम अपनी प्रिपरेशन को दिवाली की वजह से या जिस भी वजह से अगर स्टॉप हो गई है, हम उसको फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक बार जब ये दिसंबर का टाइम एंड हो गया ना, कहीं न कहीं हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारा एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है और हमें ऐसा लगता है कि हमारा इतना बैकलॉग है, हमारा इतना कुछ है, और हम उसी टाइम से एग्ज़ाम आने के पहले ही हम अपनी पढ़ाई को स्टॉप कर देते हैं। तो हमारे साथ वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। दिसंबर तक हम अपना मोस्ट ऑफ द सिलेबस सब कुछ कवर करने की कोशिश करें, ताकि फ़ेब तक जाते-जाते हमारा सारा सिलेबस कवर हो जाए, है ना? और जो फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं ना, हम वो कर पाएँ। बहुत सारे बच्चे इंक्लूडिंग मी, मतलब हमें ऐसा लगता है ना कि हमारा अभी फुल सिलेबस टेस्ट देने के हम लायक नहीं है, हम उसको थोड़े दिन बाद अपना सिलेबस कवर करके देते, बहुत लोग वहाँ तक कर लेते हैं और वो दे भी लेते हैं, है ना? पर बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम टेस्ट को अवॉइड करते चले जाते हैं, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस को अवॉइड करते चले जाते हैं अपने थ्योरी एंड ऑल के चक्कर में, है ना? वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। हमें अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को ना, जितना भी हमारा सिलेबस हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें हमेशा अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में क्वेश्चंस ही आते हैं ना, जिसको हमें करना हो। सो या टेक अ डीप ब्रेथ, मेक योर ओन स्ट्रैटेजी, थोड़ा योगा एंड ऑल करो, अपने आप को फिक्स करने की कोशिश करो, क्योंकि अब बहुत कम या बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं बचा है। अभी से हम अपने प्रिपरेशन को एक अच्छा पाथ दे सकते हैं, जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए ना। सो या कंटिन्यू बटन दबा दो, जर्नी अभी बाकी है। That's all. Bye bye. If you like the video, then subscribe the channel and hit the like button.